सीमियल लाइन वाली हथेली है। सीमियल लाइन क्या होता है? जब आपकी हथेली में आपकी हार्ट लाइन और आपकी माइंड लाइन दोनों मिसिंग हो और एक सिंगल लाइन पर दोनों लाइन की जिम्मेदारी ईश्वर ने डाल दी हो, इसे कहते हैं सीमियल लाइन। जैसे कि ये लाइन है तो इसके ऊपर दोनों लाइन की जिम्मेदारी है। सीमियल लाइन का स्वभाव कैसा होगा ये पूरी तरह से इसके पोजीशन पर डिपेंड करता है कि ये बना कहाँ है हथेली में। यदि सीमियल लाइन के हिसाब से आप अपने प्रोफेशन का चुनाव करते हैं तो तरक्की आपको कम समय में ज़्यादा मिलेगी। यदि विपरीत दिशा में आपने अपने प्रोफेशन का चुनाव किया तो कठिनाई बढ़ जाएगी, या तो तरक्की आप मिलेगी नहीं और मिलेगी भी तो बहुत देरी से मिलेगी। सीमियल लाइन बिल्कुल एक नदी की तरह है और आपकी ज़िंदगी उस नदी में मौजूद नाव। यदि धारा के हिसाब से आप अपने नाव को चलाएंगे तो बहुत आसान होगी ज़िंदगी, आसानी से आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। वहीं धारा की विपरीत दिशा में यदि आपने अपने डेस्टिनेशन का चुनाव कर लिया तो समय भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी बहुत लगेगी, पहुंच सकते भी हैं और नहीं भी पहुंच सकते हैं, दोनों बात होगी यहाँ पर। तो यही है सीमियल लाइन। इनकी हथेली में क्या है कि इनकी सीमियल लाइन हार्ट लाइन की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है, यानी सीमियल लाइन ने हार्ट लाइन को सपोर्ट कर दिया। यहाँ इनका इमोशन इनके ऊपर हावी होगा, ये कोई भी फैसला दिल से लेंगे। अब इनकी सीमियल लाइन इनके हार्ट लाइन को सपोर्ट कर रही है और इनके उंगली का जो टिप है वो नुकीला है। इस तरह की हथेली जिनकी भी होती है, साथ ही हथेली भी इनकी काफ़ी लंबी है। ऐसे लोग कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, कला के क्षेत्र की तरफ इनका रुझान भी बहुत होता है। कला का क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ यदि इमोशन वाले एलिमेंट से आप जुड़े हैं तो आपको बड़ा वहाँ पे फ़ायदा होगा। चाहे एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, स्क्रिप्टिंग हो, कुछ भी हो, पेंटिंग हो, कला के क्षेत्र से जुड़ा हर फील्ड आपके इमोशन से आपके जुड़ाव को मांगता है, तब आप उस फील्ड में बहुत बेहतर करते हैं। वहीं विपरीत मान लीजिए कला के क्षेत्र में ना जा करके इन्होंने अलग क्षेत्र का चुनाव किया तो कठिनाई बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका डिसीजन सही नहीं होगा, वहाँ आप गलत फैसला लेंगे। आप यदि बिजनेस भी करेंगे तो वहाँ मान लो किसी इंसान को आप बहुत पहले से जानते हैं, उसने आपको अप्रोच किया, और कोई ऐसा इंसान जिसको आप नहीं जानते लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि इस इंसान में पोटेंशियल है, ये मुझे बेनिफिट दे सकता है, आपको पता है कि वो बेनिफिट आपको देगा, आप उसके साथ पार्टनरशिप में ना जा करके जिसको आप बहुत पहले से जानते हैं उसके साथ पार्टनरशिप में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल हैं, इमोशंस आपके ऊपर हावी है। ऐसे लोगों के अंदर ना एक और चीज़ होती है, ये खुद को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। मतलब इस तरह से इमोशनल है ना, कहीं भी जाएंगे, किसी भी पार्टी में जाएं तो इनका मानना होता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये हो, सब इनको देखें, सब इनकी बात करें। इनको फेम पाने का बड़ा जुनून सा रहता है, मिलता भी है। अगर कला के क्षेत्र से जुड़ जाएं या बिजनेस भी करते हैं उसमें कला के क्षेत्र यदि जुड़ा हो तो हाँ, बहुत तरक्की मिलती है। वही है, नदी की विपरीत धारा की तरफ चले गए तो स्ट्रगल बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। यदि किसी के जुपिटर के माउंट पर आपको एकदम साइड में जाकर के स्टार का साइन बनता हुआ दिखाई दे, जैसे कि इनकी हथेली में देखिए एक बड़ा सा स्टार का साइन बन रहा है, आपको ऐसे समझ में आएगा। ये हो गया, ये 2 वाला कट है। इसके बाद ये लाइन ने आकर के इसको पूर्ण स्टार का रूप दे दिया। ये स्टार का साइन जो कि इनकी हथेली में बन रहा है, साइड में है एकदम जुपिटर की माउंट के। तरक्की मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। जैसा इनका हुनर है, जिस तरह की इनकी सोच है, जो प्लानिंग इन्होंने अपने फ्यूचर को लेकर के किया है, इनको वो तरक्की मिलेगी लेकिन 43 या 44 के लगभग, क्योंकि ये लेट सक्सेस को शो करता है। यानी आपकी मानसिक, मतलब आपका जो सपना है, आपने जिस तरह का भी सपना देखा हो अपने करियर को लेकर के, वो पूरा तो होगा लेकिन देरी से होगा। तो 43, 44 के लगभग आपका करियर एक नई ऊंचाई को छुएगा, जहाँ आपको लगेगा कि हाँ चलो, एटलीस्ट जो सपना मैंने देखा वो फुलफिल हो रहा है, ऐसा आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट सक्सेस को ये शो करता है। जुपिटर का माउंट आपका काफ़ी डिस्टर्ब है। जुपिटर का माउंट यदि आपका छोटा हो तो सिंपल सी बात है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम लेकर के आता है। आपका कनेक्शन आपके माता पिता के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ या किसी भी रिलेटिव के साथ बहुत अच्छा नहीं होता, और आपके दोस्तों के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाली बॉन्डिंग आपकी नहीं बन पाती है। साथ ही इस तरह की जो सीमियल लाइन होती है वो आपके अंदर इमोशनल जो एलिमेंट होता है उसमें अधिकता लेकर के आती है। ऐसे लोग जेलस भी बहुत होते हैं, जेलसी इनके अंदर होती है। वो है, मतलब क्या कर सकते हैं,
लेकिन अभी जिस उम्र के पड़ाव में आप हैं वो जेलसी तो शायद नहीं होगी अब, क्योंकि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ के ऊपर अगर साइन है तो 30-35 तक रहता है। अगर बचपन से है, नया नया बना है तो फिर अलग है उसका, लेकिन बचपन से है तो ज़्यादा दिखता है 30 तक और मैक्सिमम गया 35 तक, उसके बाद नहीं। जुपिटर के माउंट पर मौजूद स्क्वायर का साइन, एक तो स्क्वायर का साइन हथेली में कहीं भी हो ये आपको प्रोटेक्शन देता है। जुपिटर के माउंट के ऊपर यदि बन गया तो ये आपके रिश्तों को सहेज करके रखता है, टूटने नहीं देता। जिस तरह का जुपिटर का माउंट है आपका, आपके हथेली में यदि जुपिटर के माउंट के ऊपर स्क्वायर का साइन नहीं बना होता तो कोई भी रिश्ता अभी तक आपका टिकता नहीं। अगर टिका हुआ है तो ये स्क्वायर के साइन की वजह से। एक से ज़्यादा यदि स्क्वायर का साइन आपके जुपिटर के माउंट के ऊपर बना हुआ है तो ये आपकी प्रॉपर्टी को बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा स्क्वायर का साइन होगा उतना अच्छा जुपिटर के माउंट पर। एक छोटा सा डॉट बोलें या यव का साइन बोलें आपके जुपिटर के माउंट के ऊपर बन रहा है, ये अच्छा नहीं होता है। मैंने पहले भी बोला है कि जुपिटर का माउंट डिस्टर्ब हो गया पर्सनल लाइफ में इश्यूज होते ही हैं, पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती, आपका संबंध आपके अपनों के साथ स्ट्रांग नहीं होता। ट्रायंगल का साइन है, जुपिटर का माउंट भले आपका वीक है लेकिन ट्रायंगल का साइन यदि है तो मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, टीम वर्क में ये बहुत अच्छा कर पाते हैं। एंड अगर मान लो कि कोई प्रोजेक्ट इनको दिया गया टीम वर्क के साथ, इनको पता है कि किसको कौन सा काम उस प्रोजेक्ट का देना है। यदि किसी कंपनी के बड़े पद पर ये लीड कर रहे हैं तो इनको अपनी कंपनी में मौजूद हर कर्मचारी का गुण और अवगुण सब पता होगा। इनको पता होगा कि इसको कौन सा काम देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो कम समय में अच्छा आउटपुट ये ले पाते हैं लोगों से, और इनके नीचे काम करने वाले लोग इनसे बहुत खुश रहते हैं। सीमियल लाइन है इनकी, सीमियल लाइन नहीं, एंड रिंग ऑफ सोलोमन। अभी सीमियल लाइन मेरी ज़बान पे चल गया, रिंग ऑफ सोलोमन है इनकी हथेली में। अकेलापन भाता है। ऐसे भी यदि आपका सीमियल लाइन हार्ट लाइन की तरफ भागेगा तो ये आपके इमोशंस से आपके कनेक्शन को बढ़ा देगा, और जब आप इमोशनल ज़्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं अकेलापन आपको भाता है। अब इसके पीछे वजह यह है कि आप जिस भी रिश्ते से कोई उम्मीद रखते हैं उस उम्मीद पे वो रिश्ता कभी भी आपको खड़ा होता हुआ नहीं आ पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि एक वक्त के बाद आप बोर हो जाते हैं, आपको लगता है यार उम्मीद रखना ही बेकार है, क्योंकि मैं जहाँ भी उम्मीद रखता हूँ मुझे वहाँ निराशा ही हाथ लगती है, तो रिश्तों से मोह भंग होने लग जाता है। तो अपने आप के साथ समय बिताना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, खुद के साथ। थोड़ी सी सन्यासी टाइप प्रवृत्ति भी होती है इन लोगों की, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड दो लाइन है तो बिज़नेस में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, बिज़नेस में अच्छा करते हैं। लेकिन ये देखो गारंटी है बिज़नेस में आप शाइन करने वाले हो, लेकिन लेट है तरक्की। हाँ, इसी हाथ के साथ यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़ जाते तो शायद इतना लंबा स्ट्रगल नहीं होता। जो तरक्की अभी मिलनी है वो तरक्की आपको 2017 में मिल जाती, 2017 में ही नहीं, इनफैक्ट 2014 में ही, 13 के बर्थ मंथ के बाद 14 में ही मिल जाती। यदि इस तरह से आपको दो लाइफ लाइन के बीच अंतर दिखाई दे, आप इसको, अब जैसे मैं अभी लाइफ लाइन बोलूँगी तो आप बोलेंगे कि लाइफ लाइन कैसे, आप बस सुनो, आप अपनी हथेली को देखो। अगर इस तरह से डिस्टेंस है यूँ, ये बड़ी तरक्की को शो करता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सभी साइन हथेली में बड़ा पद, IAS IPS या PCS ऑफिसर, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होता है इस तरह से यूँ इस तरह से भी होता है कुछ लोगों का। तो वहाँ क्या है कि आपके पास बड़ा पद तो आ रहा है लेकिन वो बड़ा स्लो है। जैसे कि मान लो कि आपने PCS क्वालिफाई किया तो अचानक से आप आपने को बड़ा पद नहीं मिला, आपको छोटा पद मिला, लेकिन प्रमोशन से आपने वहाँ तक पहुँची जहाँ पहुँचने का सपना था। ये क्या है, ये अचानक मिलने वाले ग्रोथ को शो करता है। अचानक आपकी किस्मत बदलेगी, अचानक से बड़ा चेंज आएगा। जहाँ भी आप लाखों का सोच रहे हैं तो करोड़ों में वो तब्दील हो जाएगी। पैसे की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। आपकी हथेली में तरक्की, बड़ी तरक्की के साइन है, बड़ी तरक्की है आपकी हथेली में। स्ट्रगल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी भी लाइफ आसान नहीं है। 2024 भी बहुत अच्छा जाता हुआ नहीं दिख रहा। 2025 के बर्थ में तक थोड़ी बहुत इश्यूज तो रहेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे करके लाइफ पटरी पाती हुई दिख रही है, और 2026 बड़ा चेंज लेकर के आ रहा है। आपकी हथेली में ड्रमरू का साइन बन रहा है, अब ये बन का रहा है, ये मिड में है, ये सैटर्न की तरफ भी देख रहा है, ये सन की तरफ भी देख रहा है, दोनों पार्ट में ही बटा हुआ है, तो दोनों के गुण आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ भगवान शनि की भी कृपा है आपके ऊपर, भगवान सूर्य की भी, और ऑब्वियसली कि ड्रम का साइन है तो शिव जी महाराज की कृपा तो आपके ऊपर हमेशा रहेगी। अब ये साइन आपको क्या बेनिफिट देता है, ये साइन बताता है कि फेम आपको मिलेगा, तरक्की आपको मिलेगी, लेकिन वो जो काम होगा जिसके ज़रिए आपको फेम या तरक्की मिल रहा है वो जन कल्याण से जुड़ा काम होगा, या आने वाली फ्यूचर में कभी ना कभी
लोग आपको आपके मदद करने की प्रवृत्ति की वजह से जानेंगे। जैसे कभी भी आपका नाम लिया जाएगा इन फ्यूचर तो लोग कहेंगे कि आप बहुत बहुत सेवा करते हैं, वो बहुत खर्च करते हैं, वो गरीबों की मदद करते हैं, उनके दर से कोई वापस नहीं आया। जैसे बड़े बड़े लोग हैं, पैसे की कोई कमी आपकी, मान लो आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर लिया 42 लास्ट होने के बाद 43 के लगभग बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, पैसे कोई कमी नहीं है। तो बिजनेस में जब आप अच्छा कर रहे हैं तो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल ने आपको जाना कि हाँ चलो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन आपका काम कुछ ऐसा होगा, यानी उस पैसे का इस्तेमाल आप कुछ यूँ करने वाले हैं कि वही फील्ड नहीं बल्कि अदर फील्ड के लोग, आम जन भी आपको जानेंगे और आपकी ख्याति बड़ी होगी। इनफैक्ट ये साइन दिया भी गया है कि आपके पास जब पैसा आएगा तो भूलना मत, आपको जन कल्याण के ऊपर खर्च करना है, क्योंकि आप इस धरती पर आए हैं, मेन पर्पस वही है, लोगों की मदद करने, तो वो तो आपको करना पड़ेगा और पैसा आपके पास आएगा ही। इतना जो स्ट्रगल आपने झेला है, ऐसे लोगों का मैंने देखा है जिनकी हथेली में इस तरह की साइन होती है ना कि आपको जन कल्याण करना है, जनमानस से जुड़ना है, लोगों का भला करना है, ऐसे लोगों की स्टार्टिंग की लाइफ बड़ी ख़राब होती है, स्ट्रगल रहता है, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। कई बार कुछ रिश्तों के चेहरे पर से पर्दा उठता हुआ ये देखते हैं। कौन सही इंसान है, कौन गलत इंसान है, इसकी पहचान इनको 35 तक अच्छी खासी हो जाती है। और कुछ लोगों को लेट भी होती है तो 40 मान करके चलिए, लेकिन ये भाप लेते हैं। तजुर्बा काफ़ी तगड़ा होता है, भले 30-35 साल के हो, 40 साल के हो या 42 साल के हो, तजुर्बा इनका 70-80 साल वाले लोगों का होगा। तो वो तजुर्बा इनको फ़ायदा कर जाता है, इनको पता चल जाता है कि कौन नीडी है, कौन नाटक कर रहा है। तो जब पैसे से मदद करते हैं तो सही इंसान की मदद ये कर पाते हैं। तो इसीलिए इतना स्ट्रगल इनकी लाइफ में इनको भगवान देते हैं ताकि सही गलत का आकलन कर पाए। अभी आप देखिए कि इनकी हथेली में एक सर्टेन टाइम तक सनलाइन एकदम कहीं से स्टार्ट हुई, ऐसे स्टार्ट हुई, बीच में फैल गई, फिर स्टार्ट हुई, फिर फैल गई, यानी सनलाइन ऐसा लग रहा है ना जैसे रुक रुक के चल रही है, टूटी हुई है, बिखरी हुई है। अब यहाँ क्या होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो चेंजेस बहुत आते हैं और सैलरी कोई फिक्स नहीं होती है। ऐसा नहीं कि पहले जॉब में आपकी सैलरी मानो 11,000 है तो नेक्स्ट में 21 हो जाएगी, नहीं, हो सकता है कभी आप लाखों कमाएं तो किसी दूसरी कंपनी में आपकी कमाई हज़ारों में आ जाएगी। यानी यहाँ आपका पैसा आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस के साथ बढ़ेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मतलब कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो पे भी आ सकते हो, ये भी होता है। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आप यहाँ से देखिए, ये सनलाइन आपकी एक्टिवेट होते हुए मुझे लगभग 40, अगर मुझे मान लो कि मैंने अभी तक वो साइन नहीं दिखा होता या मैंने आपकी हथेली को रीड नहीं किया होता तो मैं 44-45 बोलती कि 45 के लगभग आपको ये ऐसा काम इनिशिएट करने वाले हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और ये काम ही मेनली आपका लाइफ टाइम का वर्क होगा। इस काम के ज़रिए आपको पैसा भी बहुत मिलेगा, फेम बहुत मिलेगा, यहाँ चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ वक्त के साथ वो काम आपका दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ इस तरह की साइन है। ऐसे भी मान लो आपको अगर हथेली नहीं भी दिखाना हो तो आप अपने आप से भी जान सकते हैं कि तरक्की का आकलन कर सकते हैं। यदि सनलाइन आपकी बिखरी हुई है, फैली हुई है, यव की आकृति बनी है तो खतरा तो है, टेंशन तो है, जब तक सनलाइन आपकी एक परफेक्ट शेप में नहीं आ जाती है। ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है, ट्रायंगल का साइन का साइज़ आपकी सफलता के दायरे को बता देता है। जितना बड़ा ट्रायंगल होगा आपके सन माउंट पर, आपकी सफलता बिल्कुल वैसी ही होगी, क्योंकि ट्रायंगल का साइन पॉजिटिविटी को शो करता है। ये हथेली में कहीं भी हो अच्छा ही रिजल्ट देता है, एक्सेप्ट लाइफ लाइन के एंड पे जाकर के उसका थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। अब ये सन माउंट पर है और सन माउंट को स्पेस काफ़ी अच्छा मिला है, बहुत बढ़िया से स्पेस मिला है, तो ये सन माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। और जितने भी पॉजिटिव साइन है इसका रिजल्ट आपको तब मिलता है जब लक आपके फेवर में होता है, जब जिंदगी आपकी पटरी पे आती है। चाहे कितने ही लकी साइन आपकी हथेली में हो, यदि लाइफ लाइन पर तरक्की नहीं दिख रही है तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये भी तय है। तो जितने पॉजिटिव साइन है आपका अच्छा वक्त जब स्टार्ट होता है तब एक्टिवेट होता है, और जितने नेगेटिव साइन है वो तब फॉर्म में रहते हैं, तब तक फॉर्म में रहते हैं जब तक कि वक्त आपका फेवर नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ के ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है, तो बड़ी तरक्की को शो कर रहा है। तरक्की कब मिलती है? जब आप अपने वर्क में अच्छा कर रहे हैं, अपने काम में अच्छा कर रहे हैं, तो पैसा तो आएगा ही ना, क्योंकि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। फेम है, वर्क में अच्छा कर रहे हैं तो फेम मिला तो पैसा तो आना ही है, वो तो रुकेगा ही नहीं। तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई है आपकी। ये वाली साइन यदि किसी की हथेली में हो, जैसे कि आपकी हथेली में बन रही है, बड़ा पद, खूब प्रतिष्ठा को शो करता है। मान लो ये वाली साइन है और यहाँ पर कहीं भी ड्रम का साइन होता और एज इनकी काफ़ी मतलब मान लो छोटी उम्र के ये होते, तो मैं इनको बोलती कि आप बड़ा मतलब जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। इफ़ अगर इनकी हथेली में ये सीमियर लाइन यूँ इस तरह की नहीं होती, तो मान लो सीमियर लाइन है, अब मुझे इनको बताना है तो मैं बोलती आप एक बार ना वो कला के क्षेत्र की तरफ ध्यान दो। आपका ध्यान इनका होगा, इनको म्यूजिक सुनना बड़ा पसंद होगा, कुछ ना कुछ या पेंटिंग करना, कुछ ना कुछ होगा कला के क्षेत्र में जो इनको आकर्षित करता होगा। कुछ लोगों को मूवी देखना बड़ा अच्छा लगता है, उस हिसाब से एक्टिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। कुछ तो होगा इनके अंदर कला से जुड़ा, कोई तो गुण होगा, कुछ तो आकर्षित करता होगा, अट्रैक्ट करता होगा। तो ये है, तरक्की तो बड़ी थी
अभी तक तो मिल जानी चाहिए थी। तो वही है कि जब आप नदी के विपरीत दिशा में अपनी नाव को चलाएंगे तो वक्त तो लगेगा ही। यहाँ से चलने वाली कोई भी लाइन यदि आपकी लक लाइन को काटती है तो शादीशुदा जीवन में समस्याओं के बारे में बताती है। अब क्या है कि जैसे कि मैंने बोला कि आप बिजनेस में बहुत अच्छा करोगे, तो सीनियर लाइन तो वही है। मैंने बोला है कि कला के क्षेत्र के अलावा ये लोग बहुत अच्छा किसी भी क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ये है कि आपकी एक नई माइंड लाइन एक्टिवेट हुई यहाँ से। ये नहीं, ये तो इससे निकलने वाली शाखाएं हैं। माइंड लाइन से निकलने वाली ये शाखा है जो जुपिटर के माउंट तक जा रही है, ठीक है। ये इसकी जो टाइमिंग है इनिशिएट होने की, ये स्टार्ट तो हुआ है 2023 के लास्ट से ही स्टार्ट हो गया, लेकिन ये काफ़ी फैला हुआ है और टूटा हुआ भी है। तो जब माइंड लाइन आपकी टूट जाती है, फैल जाती है, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। अब ये माइंड लाइन किस तरह से आपको फ़ायदा देगा? ये माइंड लाइन है, ये लक लाइन नहीं है। ये किस तरह से आपको फ़ायदा देगा? जैसे अभी तक आप इमोशंस के बेसिस पे अपने फैसले लेते आए हैं, अब आपका इमोशन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये हार्ट लाइन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो माइंड लाइन है ना, क्योंकि दोनों को मिलकर के ये बनी है। अब ये एक्स्ट्रा माइंड लाइन आपकी हथेली में आ गया। ये एक्स्ट्रा माइंड लाइन आपको फ़ायदा देगा, लेकिन इसके साथ ही ये माइंड लाइन आपको एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल बनाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे स्पिरिचुअल बनना जिसको कहते हैं। यानी आपको एहसास होगा कि देवता हमेशा आपके साथ है, देवताओं की पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है। आप इंट्यूटिव हो जाएंगे, वक्त के साथ ये इंट्यूशन आपका बढ़ता चला जाएगा, एक्सट्रीमली इंट्यूटिव। आपको भविष्य फील होगा, एक्सट्रीम लेवल पे फील होगा। कभी कभी आपको लगेगा कि ये तो मुझे पता था, ये जो होने जा रही है मुझे पता था। और ये स्पिरिचुअल ईश्वर ने आपको इसीलिए बनाया है ताकि स्पिरिचुअल इंसान ही सामने वाले की प्रॉब्लम को फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। जो लोग मेटेरियलिस्टिक होते हैं उनको पैसे के अलावा कुछ भी सही नहीं लगता। आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इसीलिए ताकि आप लोगों की मदद कर पाएँ, खुद के परिवार की और लोगों की भी। तो चलो, साइनें तो काफ़ी अच्छी हैं हथेली में, साइनें बहुत अच्छी हैं। अब आप कहेंगे ये भी तो है ड्रम का साइन बड़ा सा, नहीं, ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मिसिंग है, और ये वाली साइन भी यहाँ पर, जहाँ से ये साइन स्टार्ट हुई, यहाँ से अलग साइन है ये दोनों। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये अचानक मिलने वाली तरक्की को शो करता है, और इनके कांटेक्ट में काफ़ी बड़े तबके के लोग होंगे, इसको भी बताता है। आपको दूसरों की प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएगी। जब लोग दूसरों की प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं, तभी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता किसी को दिखा पाते हैं। तो ये लोग अच्छे काउंसलर होते हैं। इनके सामने बैठ करके यदि कोई अपनी प्रॉब्लम इनसे साझा करे तो ये आराम से उनको बता देंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। एक और बात, आपका मर्क्यूरी का अमाउंट बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सॉलिड नहीं है। हाँ, आगे चल करके माइंड लाइन की वजह से आपको सही गलत अच्छा बुरा सब समझ में आएगा, लेकिन अभी के जो हालात हैं वो ये हैं कि आप दुनिया को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे कि दुनिया आपको प्रिटेंड करती है। आप बड़े सीधे साधे इंसान हैं, छल कपट विहीन जिसको कहते हैं। और ये लोग हैं, छल कपट नहीं होता है इनके अंदर। अगर किसी ने बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ तो वो दुखी है, फिर ये उसके इफ एंड बट नहीं लगाते कि भाई दुखी है, क्यों दुखी है, नहीं दुखी है तो दुखी है। फिर सामने वाले ने जैसा कहा इन्होंने वैसा ही समझ लिया। लेकिन ये कलयुग है ना, यहाँ सामने वाले ने कहा कुछ और मानसिकता होती है कुछ और। तो वो इसी वजह से भी प्रॉब्लम इनके लाइफ में इन्होंने बहुत फेस किया होगा। ऐसे लोग ठगी के भी बहुत शिकार हो जाते हैं, बड़ी दिक्कत आती है लाइफ में। लेकिन एक है, चलो भले स्ट्रगल देखा, कुछ भी देखा, लाइफ अच्छी तो आप ही को ना भगवान ने दी ना, अच्छी लाइफ तो आप ही को मिल रही है। आपको भगवान इतना भर भर के दे रहे हैं कि आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। तो चलो, इतना स्ट्रगल मिल भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रायंगल का साइन है, बट ये कंप्लीट होता हुआ अभी बना नहीं है, बट एक आभासी लाइन के थ्रू ये दूसरी पिक लेते हैं। एक छोटा सा ट्रायंगल तो है, बट बड़ा ट्रायंगल कंप्लीट होता हुआ दिखने, और ये एकदम न्यू, एकदम नया बनता हुआ दिख रहा है ये साइन। तो जब तरक्की है हथेली में तो कहीं ना कहीं वो छल कपट वाली, कपट छल नहीं, यहाँ आप दूसरों को नहीं ठगेंगे, लेकिन ये ट्रायंगल का साइन आपको थोड़ा चालाक बनाएगा। आप सामने वाले को, ऐसे लोग सामने वाले के दिमाग को रीड करने की ताकत रखते हैं। ऐसे लोग अपने दुश्मन को भी कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं। कम्युनिकेशन आपका वीक है, कम्युनिकेशन आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, आप ये खुद भी महसूस करेंगे। आप 2025 के बर्थ मंथ के बाद आपको अपने कम्युनिकेशन में थोड़ी सुधार आती हुई दिखेगी, और 2026 आपके लिए काफ़ी, मतलब बर्थ मंथ के बाद हुआ तो ऑब्वियस है कि हाथ तो उतना अच्छा नहीं जा रहा ना, ठीक ठाक जा रहा है। 2026 बहुत अच्छा जा रहा है,
अमेजिंग जिसको कहते हैं। 2025 बर्थ मंथ के बाद से काफ़ी अच्छा है। उससे पहले थोड़ी बहुत दिक्कत है, खुशी है लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत है। 2026 कमाल का जा रहा है। तो ये साइन आपको 2025 के बर्थ मंथ के बाद से फ़ायदा देना स्टार्ट करेगा। आपको अपनी कम्युनिकेशन में सुधार आता हुआ दिखेगा। ये फैमिली के से बात करने की बात नहीं है, ये फैमिली के अंदर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये रिलेटिव से बात करने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ बात उन लोगों की हो रही है जिनसे आपका काम बनेगा, आपकी वर्क प्लेस की बात चल रही है। तो वर्क प्लेस पर आपका कम्युनिकेशन कमाल का होगा, आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। आप बिजनेस भले कर लें, आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपका कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं है, आपका कन्विंस करने की जो क्षमता है वही नहीं है, तो आप कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। यहाँ वो क्षमता आपके अंदर आती हुई दिख रही है, जहाँ आप लोगों को समझा पा रहे हैं कि क्यों वो आप पे ट्रस्ट करें। आप अपने दुश्मन को भी कन्विंस कर लोगे। और ये लोग अब आगे चल करके जो चेंज मुझे आपके अंदर आता हुआ दिखता है वो ये है कि आप अपना नफ़ा नुकसान देख करके भी दोस्ती रखोगे। यदि कोई इंसान हमेशा आपको लॉस ही पहुंचा रहा है, इमोशनली फूल बना रहा है, तो अब आप उनसे कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म करोगे। वो भी है ये वाली साइन। यदि विवाह रेखा को काटने वाली कोई भी साइन इस तरह से यदि दिख रही है ना, तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं यूँ इस तरह से, और वो भी किसी रिलेटिव की वजह से समस्याएं आती हैं। जैसे दो कपल हैं, अब झगड़ा हुआ, अब तीसरे ने आकर के उसमें मिर्च मसाला लगा दिया, मामला छोटा सा है वो बड़ा हो गया, तो कुछ इस तरह की लाइफ इनकी रही होगी, वो इसको शो कर रहा है ये साइन। स्क्वायर का साइन यदि आपके मर्क्यूरी के माउंट पर है तो ये आपको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लो कि बड़ा फाइनेंशियल लॉस है तो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। ये आपको आपके लेवल से गिरने नहीं देता, कहीं ना कहीं सेव करता है, सेवियर का काम करता है ये, और आपके दुश्मनों से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। एक बात याद रखना, या तो ये लॉस आपने सह लिया होगा या सहने वाले हैं। किसी भी आपने ट्रस्ट किया और उसने आपके ट्रस्ट को तोड़ा। ये ट्रस्ट टूटना कुछ ऐसा होता है जहाँ आप इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों जगह पे लॉस फील करते हैं, जहाँ आप धराम से आसमान से नीचे गिरते हैं और फिर आपको लगता है कि आप उठ ही नहीं पाएंगे। ये कोई ख़ास इंसान होता है जिस पे आपने ट्रस्ट किया हुआ होता है। तो ये है, एक बार तो तगड़ा वाला झटका लगेगा या लगा होगा, ये आप याद करके मुझे बताना। ये साइन बहुत अच्छा है, ये देखो एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है 43-44 के आसपास। पैसा मतलब पैसे की बारिश होगी, ये पैसा नेशनल भी होगा, इंटरनेशनल भी होगा। एक चीज़ मैं और बता दूं कि आपकी हथेली में विदेशी धरती से संपर्क के काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। आप किसी भी प्रोडक्ट को यदि सेल करते हैं, प्रोडक्ट का किसी भी तरह के प्रोडक्ट का यदि आप वर्क का बिजनेस करते हैं, तो उसकी सेलिंग के लिए आप ऐसा कुछ बनाओ, ऐसा कुछ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो जहाँ फॉरेन कंट्री के लोग भी उसे परचेज़ कर पाएँ, उसे खरीद पाएँ। इस तरह का अभी नहीं करना है उसका 2025 के बर्थ मंथ के बाद, अभी बिल्कुल भी नहीं। अभी क्या है ना कि लक फेवर में नहीं है, उतना दिक्कत है अभी। 2024 ऐसे मैक्सिमम 95% लोगों का मैंने खराबी देखा है। हाँ, 5% है जिनके लिए बहुत लकी है, एक्सट्रीम लेवल पे लकी साबित हुआ है। तो ये शनि का साल है, यहाँ थोड़ा कदम ध्यान से रखना है। अब यहाँ पे गड्ढे जैसी आकृति बन रही है। यदि गड्ढे जैसी आकृति आपकी मूल माउंट पर बनती है, ये मेजर एक्सीडेंट को शो करता है। ये पानी से एक्सीडेंट को शो करता है। मेजर होता है, वो पानी से भी होता है, अदरवाइज किसी भी तरह का एक्सीडेंट मेजर वाला जहाँ आप मरते मरते बचते हैं उसको। तो ये यदि आपने झेल लिया है तो इसका दुष्प्रभाव खत्म हो गया, नहीं झेला है तो आगे झेलना पड़ सकता है। तो ये बता देना, फिर इसका रेमेडी मैं आपको दे दूँगी। अगर झेल लिया तो बताने की ज़रूरत, तब तो हो गया ना, तब तो इसका साइड इफेक्ट खत्म हो गया। एक और बात क्या है कि आपकी लक लाइन के साथ मूल माउंट से आने वाली लाइनें जुड़ती हैं। ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है। यदि आपने कोई काम इनिशिएट किया, उसका ढिंडोरा पहले ही पीट ही दिया, तो वो काम अच्छा आउटपुट नहीं देगा और हो सकता है वो काम स्टार्ट ही ना हो, बीच में ही अटक जाए। ये वाली प्रॉब्लम भी होती है। हथेली बहुत अच्छी है, देखो आपकी हथेली में ना एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत कुछ है, एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छी हथेली है, एक्सट्रीमली लकी, मतलब बहुत अच्छी हथेली है। बहुत कम हथेली ऐसी मिलती है जहाँ मुझे घंटों भी बोलना पड़े ना तो मैं थकूँ ना, कुछ ऐसी हथेली है। हथेली बहुत अच्छी है। और अच्छी बात यह है कि स्ट्रगल का फेज़ अब ख़त्म होने को है। हाँ, इनर मास आपका वीक है, हेल्थ इश्यूज़ कोई शो करता है। इम्यूनिटी आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ होने के पूरे चांस हैं। और वैसे भी इस तरह की हथेली जब किसी की भी होती है तो मैं उसको पहले ही आगाह कर देती हूँ कि रेयर काइंड ऑफ डिजीज़ हो सकता है, रेयर काइंड ऑफ डिजीज़। तो प्लीज़ आप अपना हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। हनुमान चालीसा घर में, या तो खुद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ खुद करिए, या घर में कहीं पर भी किसी भी कोने, जैसे लोगों को टाइम नहीं होता है तो वो सुनते हैं म्यूज़िक मोबाइल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो वो भी आप कर सकते हैं। खुद पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर।
हथेली के एंड पे जाकर के यदि आपको यूँ इस तरह से फिश का साइन बनता हुआ दिखाई दे, आपके बच्चे फ़ॉरेन या तो स्टडीज़ के लिए जाते हैं या फ़ॉरेन में जाकर के ही सेटल हो जाते हैं। एक बात और है, इस बीच में भी ना या तो वो ठगी का 2 बार ठगी के शिकार होंगे आप। एक बार और है जहाँ पैसा लगाओगे और वो पैसा 2 बार है ठगी का शिकार होना। तो 2 बार यदि ठगी के शिकार आप हो चुके हैं तब तो मामला ख़त्म, लेकिन नहीं हुए तो थोड़ा सतर्क रहना, वो हाल फिलहाल ही है। मतलब 1-2 साल के अंदर ही है ये ठगी का शिकार होना। वैसे लाइफ़लाइन पे मैं देख लेती हूँ तब कब आपको सतर्क रहना चाहिए। स्क्वायर का साइन यदि आपके लाइफ़लाइन के ऊपर बन रहा है तो आप कितनी प्रॉपर्टी, किस तरह की प्रॉपर्टी आप परचेज़ करने वाले हैं इसको बताता है। बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन लेट है तो उसको लेकर के क्या चर्चा करना, लेकिन प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी खासी बनाओगे आप। ट्रायंगल का साइन बहुत बड़ा है। सैटर्न माउंट के ऊपर यदि ट्रायंगल का साइन बन रहा है तो ये आपके अंदर अद्भुत क्षमताओं को बयां करता है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक होते हैं, आप भगवान को समझते हैं। कलयुग में क्या हुआ कि कलयुग में लोग भगवान को समझ ही नहीं पा रहे, अफरा तफरी मची हुई है। पूजा पाठ तो कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, किसी ने 1 दिन उपवास किया तो मैं 4 दिन करूँगा, किसी ने 1 फूल चढ़ाया मैं 10 फूल चढ़ाऊँगा, किसी ने 1 लोटा जल डाला मैं 10 लोटा डालूँगा। ये वाली प्रॉब्लम है। समझो ना यार, भगवान है वो, आप हम उनके अंश हैं, तो हम जैसा है वैसे ही वो होंगे, लेकिन हमारे अंदर जो खामियां हैं वो उनके अंदर नहीं होगी। इसको याद रखना। कंपटीशन में लोग हैं बस। मैं यदि किसी को पकड़ के पूछूँ ना कि बताओ भगवान कैसे होंगे, भगवान को अच्छा लगेगा क्या आप अपने आप को दुख दें? समझ में नहीं आता। इनको पता होगा, ऐसे लोगों को पता होता है। ये लोग जानते हैं भगवान क्या है, ये जानते हैं कि भगवान भगवान मतलब भगवान की ऊर्जा को महसूस करते हैं ये लोग, भगवान को समझ पाते हैं। भगवान थोड़ी ना अलग है हम सबसे, ये जानते हैं। इनको पता है कि ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता क्या है। जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं 1000 साल तपस्या की थी उसने तब जाकर के भगवान प्रकट हुए। लोगों को पता ही नहीं है कहने का अर्थ क्या था उनका। जंगल में बैठ गए, सन्यासी बन गए तो भगवान मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो इनको पता है, इनको रास्ता पता होता है, क्योंकि ये उस रास्ते पर चल करके भगवान की ऊर्जा को समझ चुके होते हैं। उनकी ऊर्जा इनको महसूस होने लग जाती है। इनको पता है भगवान के बारे में, सब पता रहता है इनको। एक्सट्रीमली मिस्टीरियस होते हैं, एक्सट्रीमली। इनफैक्ट इनको आने वाले टाइम में अगर आप कहें कि बड़े साधक इनके परिवार में लोग इनको, जैसे होता है ना तंत्र विद्या के ज्ञाता। तंत्र विद्या क्या होती है? तंत्र विद्या होती है जब आप भगवान की बनाए टाइमलाइन के साथ थोड़ी छेड़खानी कर सकते हैं, कर पाने की क्षमता रखते हैं, जो कि कोई नहीं कर सकता। अगर आप तंत्र विद्या में भी आए हैं तो वो भी ब्रह्मांड की ही रचना है। ब्रह्मांड ने ऑलरेडी आपके फ्यूचर में वो लिख चुके हैं, तब जाकर के आप इस स्टेज में आए तो आपका आकर्षण बढ़ेगा मिस्टिकल साइंस की तरफ। आप मिस्टिकल साइंस के अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। मिस्टिकल साइंस यानी यूनिवर्स के जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ हैं उसको आप समझ पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। बड़ी क्षमता है आपके अंदर, अद्भुत हथेली है ये। मैंने कहा ना बहुत कुछ है बताने को इस हथेली में। एक चीज़ और है कि आप दोनों कपल में, वाइफ और हस्बैंड में, आपकी वाइफ पहले जाएगी। मतलब जब इस धरती से सबको जाना है ना, एक न एक दिन तो सबको जाना है। अब इसमें इमोशनल नहीं होना है क्योंकि सबकी आयु भगवान ने तय कर रखी है, लेकिन आप दोनों में यदि किसी एक की बात की जाए कि कौन पहले इस धरती से विदा होंगी तो वो आपकी वाइफ होंगी। ये वाली साइन यदि मंगल पर है तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं। ज़मीन जायदाद, घर खरीदना, ज्वेलरी में पैसे इन्वेस्ट करना। ये लोग बैंक से ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग बैंक से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सोने में इन्वेस्ट करते हैं। ये वाली बहुत बहुत प्रॉपर्टी होगी आपके पास। और विदेश जाने के कई मौके मिलेंगे। एक लंबा ट्रैवलिंग होगा और आपको विदेश में रहने का मौका भी मिलेगा। अब आप वहाँ परमानेंट तौर पे रहो या ना रहो वो अलग बात है, लेकिन मौका बहुत मिलेगा फॉरेन जाने का। पैसा बहुत होगा ना। जुपिटर की फिंगर आपकी हल्की सी बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं, लगभग समान ही है। तो थोड़ा सा ईगो तो है, हल्का सा ईगो है। यदि आपकी बात को कोई काट दे, अनसुना कर दे तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हल्का सा है, बहुत बड़ा ईगो नहीं है। फिर आपको समझ में भी आता है कि हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा गलत चला गया, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। वो बहुत अहम वाली बात नहीं है आपके अंदर, ये है। और काफ़ी समझदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझदारी का लेवल काफ़ी ऊपर है आपका। आप पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सोचते तो 1000 बार हैं। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके कहीं भी पैसा लगा देंगे। बस जैसे होता है ना
हर चीज़ सही है, डिसीजन भी बहुत सही लेते हैं, पैसे का अमाउंट भी बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ इमोशंस की वजह से गलतियाँ कर जाते हैं। अंगूठा यदि आपका काफ़ी बड़ा हो, जैसे कि इनका है, तो ये भी स्ट्रगल को बढ़ा देता है। ऐसे लोग ज़िद्दी होते हैं। यदि किसी भी क्षेत्र में एक लेवल की सफलता पाने का इन्होंने सोच लिया, तो जब तक वो सफलता इनको मिल नहीं जाती, ये रुकते नहीं हैं। एक बात है, बट वही है कि इनके रास्ते में इनको दिक्कतें बहुत आती है, प्रेशर मतलब बहुत दिक्कत आती है, ये बात भी है। और गुस्सा तो है आपके अंदर, बट बैलेंस है, ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम, ठीक है, इतना चलता है। और प्लानिंग के साथ वर्क करते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं बना पा रहे हैं आप, ये भी है। मैनेजमेंट सही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है आपका। आप सामान, जैसे होता है ना घर के अंदर, एक सबका अपना अपना घर का सामान रखने का तरीका होता है, जैसे कपड़े यहाँ, कागजात वहाँ, गाड़ी की चाबी वहाँ पे रखो, सबका होता है ना अपना एक मैनर होता है। इनका क्या है ना कि ये कोई भी चीज़ कहीं भी रख देते हैं और फिर खुद ही भूल जाते हैं। मैनेजमेंट सही नहीं है इनका, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। किसी को टाइम दिया कि चलो आज बिजनेस की मीटिंग करनी है, 11 बजे मिलना है, तो वो ये जाएंगे ही नहीं, वो बंदा वेट करते रह जाए। तो ऐसे लोगों के आगे से ना अपॉर्चुनिटी कभी कभी निकल जाती है, इनके इस नेचर की वजह से। ये वाली साइन जिसकी भी हथेली में होते हैं, ऐसे लोग बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो बड़े तबके का करते हैं, करोड़ों अरबों का टर्नओवर होता है ऐसे लोगों का, जिसके हथेली में ये वाली साइन होती है या इनके लेफ्ट पाम में है। यदि इनके लेफ्ट पाम को मैं इनके राइट पाम के साथ कंपेयर करूँ तो राइट पाम इनका ज़्यादा बेहतर है। पास्ट लाइफ में भी इन्होंने जन कल्याण के लिए बहुत कुछ किया, इमोशनल इंसान रहे हैं ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पास्ट लाइफ में जितनी मेहनत इन्होंने की उतनी सफलता इनको मिली नहीं। तो पास्ट लाइफ का कर्मा लेकर के इस लाइफ टाइम में आए तो क्या था कि उम्मीदें बहुत यूनिवर्स को इनसे कि चलो इतना तो इसने इस लाइफ टाइम में किया, तो इससे तो बेहतर करेंगे। तो हाँ, उससे बहुत बेहतर नहीं, लेकिन हाँ बेहतर आप कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, लाइफ अच्छी जाने वाली है, तरक्की तो बहुत मिलेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इनकी लाइफ पार्टनर इनको बहुत मानते हैं। इनके जुपिटर के माउंट की वजह से जो भी थोड़ी बहुत अनबन हो, लेकिन लाइफ पार्टनर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इनको मिली है और इनको मानती बहुत है, पसंद बहुत करती हैं। ट्रैवलिंग काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत बड़ी मतलब दूरी की यात्रा आप करने वाले हैं, यूएस जाने का मौका मिलेगा आपको, जहाँ घंटों का समय लगता है या दिन का समय लगता है जाने में ना, उस जगह पे आपको जा करके रहने का मौका मिलेगा। यदि शुक्र वाले पर स्टार का साइन हो तो ये अच्छा नहीं होता है। शुक्र वाले पर स्टार के साइन का पाया जाना बताता है कि अपोजिट जेंडर की वजह से कभी ना कभी प्रॉब्लम तो आई होगी लाइफ में। यस, और मेनली यही याद रखना कि ये ना, या तो अपोजिट जेंडर भी आप इसको ले सकते हैं या इस तरह से भी ले सकते हैं कि आपका प्यार की वजह से प्रॉब्लम, बस इतना याद रखना। अब उसको क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, प्यार की वजह से प्रॉब्लम, बस इतना। फॉरेन के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा आपका। मार्स माउंट आपका, माफ कीजिएगा, मून माउंट आपका अच्छा है, हल्का सा ये वीनस की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो जीवन में एक बार लिया गया फैसला आपको पछतावा देता होगा अभी भी, कि वो फैसला यदि मैंने नहीं लिया होता तो आज हालात कुछ और होते। कुछ इस तरह से होता है, ज़िंदगी भर उस फैसले का इनको ये दुख होता है। और लग्जीरियस लाइफ वो तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन एडिक्शन नहीं है, उसके बिना भी यदि आपको कभी रहना पड़े तो आप रह जाओगे। ऑटोमास ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, निर्भीकता है एक हद तक है। हेल्थ इश्यूज़ के चांस हमेशा रहेंगे, हेल्थ आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा मुझे, तो वही है, मैंने रेमेडीज़ आपको दे ही दिया है। इसके अलावा भी कोई रेमेडी चाहिए तो बताइएगा, एंड आप देखते हैं कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। टू 2025 के बर्थ मंथ से पहले आपको कोई खुशी मिलने वाली है। 2025 की बर्थ मंथ से पहले अभी जो भी मतलब थोड़ी बहुत ये खुशी मिलने वाली है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट नहीं है ये, खुशी मिलने वाली है, कुछ अच्छा होने जा रहा है। बर्थ मंथ से पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, तो उसको हम अभी उसका चर्चा क्या करेंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम का तो टिल 2026 तक थोड़ी बहुत है। लेकिन 2025 में एक खुशी मिलते हुए आपको दिख रही है, जहाँ आपको अच्छा फील होगा, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है। 2026, अब 2025 के बर्थ मंथ से पहले आपको खुशी मिली है। बड़ा चेंज कब आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि 2025 से लेकर के 2026 के बर्थ मंथ तक आपको दो खुशी मिल रही है। एक तो अभी 2025 के बर्थ मंथ से पहले, और दूसरी खुशी आपको मिलती हुई दिख रही है 2026 के बर्थ मंथ से पहले। अब 2026 में हम चलते हैं।
25 ख़त्म हुआ, अच्छा चल रहा है, लेकिन 2024 से बेटर है। रेस्ट जो अभी ईयर आपका गया है उससे बेटर है ये। 2026 में क्या होता हुआ दिख रहा है कि आप एक तो खुशी मिली, स्टार्टिंग में ही खुशी मिल रही है, बर्थ मंथ से पहले ही खुशी मिल रही है, अच्छा मोमेंट है, अच्छा लाइफ चल रहा है। और 2026 के बर्थ मंथ के करीब या उसके बाद एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ से लाइफ का जो एक टर्निंग पॉइंट है, एक टर्निंग है ज़िंदगी में, एक बदलाव है, वो स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से आपकी ज़िंदगी को एक दिशा मिल रही है। एक काम करना आप, इससे मुझे भी क्या होगा कि मुझे भी ना समझ में आएगा कि चलो ये हुआ तो आगे क्या होगा। 2020 ये 5 अभी से लेकर के 2025 के बर्थ मंथ से पहले जो खुशी आपको मिल रही है, वो खुशी जैसे ही मिले आप मुझे एक बात बताना, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है ना कि 2000 चलो ये तो लेट बाद बताएंगे। एक चीज़ और है, वो चलो बता ही देते हैं। 2026 में क्या होगा कि करियर वाइज तो बहुत शाइन करने वाले हैं आप, लेकिन हो सकता है कि घर में कोई ओल्ड इंसान, घर में कोई जो अपने हैं, या तो उनको हेल्थ का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको हेल्थ का यहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। मेजर नहीं है, थोड़ा इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है, ये है। और उसके बाद की जो बड़ी खुशी है वो बहुत बड़ी, मतलब वहाँ से तो ऐसा लग रहा है ना कि आप आसमान की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वो है 2028 का लास्ट। यहाँ से इनफैक्ट यदि मैं कहूँ कि आपकी कमाई करोड़ों या अरबों में होगी तो हाँ बिल्कुल। अच्छा, जीवन में ना निराश मत होना। देखो इतना लंबा टाइम आपका स्ट्रगल का चला है, लेकिन जैसी हथेली आपकी है, कमाई आपकी बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे जिसको कहते हैं रिच होना, वैसी हथेली है। तो आपके अच्छे भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा हमेशा पे बनी रहे, और जैसे ये चीज़ें होना प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा। टेक केयर, बाय।